स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस। उसमें हम करेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शंस पहले। टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, मतलब यहाँ पे आपको एंगल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक एंगल ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आपका एंगल हो गया। अब आपको इसका बाइसेक्टर करना है। सो आप यहाँ पे कंपास लोगे, इस कंपास को आप यहाँ रखोगे, ठीक है। एंड एक रेडियस लोगे, जो रेडियस आपको मन करे आप एक रेडियस ले लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये आर्क ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ इस आर्क पे जाओगे एंड ये डिस्टेंस में आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस लेके, ये पूरा डिस्टेंस लेके आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर वापस आप यहाँ जाओगे, फिर ये पॉइंट से लेके फिर ये डिस्टेंस पूरा लेके आप यहाँ से एक रिवर्स आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। एंड ये जो आर्क मिलेगा आप यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे आपने ये एंगल ड्रॉ किया, अब आपने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, करेक्ट। सो अब यहाँ पे कंपास को आप पहले यहाँ रखोगे, ठीक है, यहाँ रखो। एंड ये डिस्टेंस ले लो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपने डिस्टेंस लिया, यहां से अब आप क्या करोगे कि यहाँ आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद अब आप यहाँ पे कंपास को आप बेस पे रखोगे जहां से आपने आर्क ड्रॉ किया था, ठीक है। एंड वहां से आप डिस्टेंस लोगे दूसरे रे तक का, समझ आया। ये डिस्टेंस लेके आप एक दूसरा आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद अब ये दो लाइंस को ज्वाइन कर दोगे, दैट इज ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला एंड योर वर्टेक्स जहां से एंगल ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया, इसको नाम दे दो ए बी सी, फिर यहाँ पे इसको ई दे दो, इसको डी दे दो एंड इसको दे दो एफ। समझ में आया। तो यहाँ पे बी एफ क्या हुआ, आपका एंगल बाइसेक्टर। समझ आया। सो इसके स्टेप्स देख लो। टेक बी एज द सेंटर एंड एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द रेज बी ए एंड बी सी, बी ए and BC say at points E and D respectively, taking D and E as the center जो हमने लिया, and with radius more than half of DE, that is radius more than half of DE, draw two arcs that intersect each other say at point F। फिर हमने क्या किया, रे BF ड्रॉ कर दिया। This ray BF is the required bisector of angle ABC। समझ आया।
नाउ अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसा ही बनाया आपका कंस्ट्रक्शन, जॉइन डीएफ एंड ईएफ। ये ईएफ एंड डीएफ को आप ज्वाइन कर दो। नाउ इन ट्राइंगल्स बीईएफ एंड ट्राइंगल्स बीडीएफ, इन ट्राइंगल बीईएफ एंड ट्राइंगल बीडीएफ, बीई इज इक्वल टू बीडी, व्हाई? बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम आर्क। EF is equal to EF, EF is equal to DF, why? Arcs of the equal radii. EF is equal to DF, why? Arcs of the same equal radii, and BF is equal to BF common. Therefore, triangle BEF is congruent to triangle BDF using the SSS rule, correct? That is, angle EBF is equal to angle DBF CPCT, correct? Now, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। क्या करना है अब आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये क्रॉस लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, आपने क्या किया, आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, अब उसको नाम दे दो ए एंड बी, ठीक है। अब यहां कंपास लो एंड कंपास को पॉइंट ए के ऊपर रखो, ठीक है। कंपास को पॉइंट ए के ऊपर रखो। ठीक है। अब ए बी से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो, ठीक है। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो एंड एक आर्क ऐसे कट करो एंड एक आर्क यहां कट करो, ठीक है। समझ आया? अब सिमिलरली अपना कंपास पॉइंट बी पे रखो, ठीक है। अब आप सेम यहाँ पे हाफ से ज्यादा रेडियस लोगे। अब आप क्या करोगे, अब आप कंपास को पॉइंट बी पे रखोगे, ठीक है। अब पॉइंट बी से सेम आप हाफ से ज्यादा रेडियस लोगे, ठीक है। पॉइंट बी पे रख के आप सेम हाफ से ज्यादा रेडियस लोगे एंड फिर हाफ से ज्यादा रेडियस लेके एक आर्क यहां कट करोगे, एक आर्क यहां कट करोगे एंड दूसरा आर्क यहां कट करोगे, ठीक है। एंड फिर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट कट होना चाहिए आपका। सो इस यहाँ पे आपका ये आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम, ठीक है। समझ आया? आधा से ज्यादा लेके आप यहाँ पे कट करोगे एंड सेम यहाँ बी से आधा से ज्यादा लाइन लेके आप यहाँ कट करोगे एंड ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा बाइसेक्टर एम, ठीक है। सो ये हो गया बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन। So steps of construction: take A and B as centers and radius more than half AB. Take A and B as centers and radius more than half AB. Draw arcs on both sides of the line segment. Now let these arcs intersect each other at P and Q. Join PQ. Let PQ intersect AB at point M. Then line PMQ is the required perpendicular bisector. ठीक है। अब proof देख लेते हैं। In triangle PAQ and triangle PBQ, AP is equal to BP, arcs of equal radii. AQ is equal to BQ, arcs of equal radii, and PQ is equal to PQ common. Therefore, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ using the SSS criteria. So, angle APM is equal to angle BPM CPCT. तो यही हो गया bisector, correct? Now, in triangle PMA and triangle PMB, AP is equal to BP as before, PM is equal to PM common. Therefore, angle APM is equal to angle BPM proved above. Therefore, triangle PMA is congruent to triangle PMB using the SAS rule. So, AM is equal to BM and angle PMA is equal to angle PMB.
So as angle PMA plus PMB is equal to 180 degrees linear pair, angle PMA is equal to angle PMB is equal to 90 degrees, correct? So now construction to construct an angle of 60 degrees at the initial point of a given ray. ठीक है, तब आप क्या करोगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, आपको करना है 60 डिग्री, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी, फिर आप कंपास यूज करोगे एंड उसको रखोगे पॉइंट ए पे, ठीक है, ये ए है एंड ये बी है, ठीक है। तब आप पॉइंट ए पे रखोगे एंड कोई भी रेडियस लेके आप एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दोगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, तो आपने क्या किया, एक रे ए बी ड्रॉ किया, ठीक है। आप पॉइंट ए के ऊपर आप कंपास रखोगे एंड कोई भी एक रेडियस लेके, कोई एक डिस्टेंस लेके आप क्या करो, एक आर्क ड्रॉ कर दो, ठीक है। आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे अब ये आपको जो मिला इसको ले लो पॉइंट डी, ठीक है। जो आपने जहां से आर्क ड्रॉ किया उसको ले लो पॉइंट डी। अब आप अपना कंपास रखो पॉइंट डी के ऊपर, ठीक है, एंड सेम रेडियस से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दो जो आपने जिस आर्क पे ड्रॉ किया था, ठीक है। अब यहाँ ए से और ये जो आर्क है इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये मिल गया आपको 60 डिग्रीज। समझ में आया? पहले एक आर्क ड्रॉ करो, फिर सेम रेडियस से उस आर्क के ऊपर एक सेकेंड आर्क बनाओ फ्रॉम पॉइंट डी। इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, उसको ए से ज्वाइन कर दो, मिला क्या, 60 डिग्रीज, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेक ए एज द सेंटर एंड सम रेडियस, draw an arc of a circle which intersects AB at point D, taking D as the center with the same radius as before जो मैंने बोला, draw an arc intersecting the previously drawn arc say at point E. Now draw the ray AC passing through E. ये क्या हो जाएगा, this will be point E, correct? So draw ray AC passing through E, therefore angle CAB is the required angle 60 degree. प्रूफ कैसे करोगे, जॉइन DE, सो देन AE इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू AE बाय कंस्ट्रक्शन, ये लाइन होगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर ट्राइंगल EAD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड एंगल EAD विच इज द सेम एज एंगल CAB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। समझ आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपके कंस्ट्रक्शंस का बेसिक कंस्ट्रक्शन देखा। हमने तीन चीजें समझी, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड 60 डिग्रीज। आगे हम और थोड़े कॉम्प्लेक्स एंगल्स देखेंगे। हैव अ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे एट स्केल नहीं है लेकिन आप जब स्केल एंड कंपास को अच्छे से यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब मिलेगा, ठीक है। बट आपको मेथड समझना चाहिए कि आपको कैसे आ रहा है, ठीक है। हैव अ गुड प्रैक्टिस। थैंक यू।